नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं 18 सितंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, हाल ही में अमेजन की एलेक्सा की आवाज़ के रूप में किस भारतीय अभिनेता को नामित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमेजन इंडिया ने अमिताभ बच्चन के नाम की घोषणा की है। इस प्रकार अमिताभ बच्चन पहले ऐसे भारतीय अभिनेता बन जाएंगे जिनकी आवाज़ एलेक्सा असिस्टेंट पर होगी। चित्र में आप देख पाएंगे कि ये हैं अमिताभ बच्चन जी। इन्हें 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बात की जाए अमेजन की तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर USA में है। इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये हैं जेफ बेजोस। यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जो 200 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं। यह है आज का पहला प्रश्न। हाल ही में कौन महिलाओं के SHG नई ऋण योजना लागू करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड 2 अक्टूबर 2021 से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए एक नई ऋण योजना लागू करेगा। ये ऋण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों जैसे चिप्स, अचार, जैम्स आदि का उत्पादन शुरू करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ बात की जाए नाबार्ड की तो इसका अर्थ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। यह एक सर्वोच्च विकास वित्त संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करता है। यह पूरी तरीके से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है जिसका गठन 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसके अध्यक्ष श्री गोविंद जलूलू चिनथलाजी हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इटली के रोम स्थित फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्थात FCO UK आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म सिंट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इटली के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट FCO को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ADB ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। बात की जाए ADB की तो इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा जी हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। ADB के सदस्य देशों की संख्या 67 है, जिसमें से 48 देश एशिया के हैं। भारत ADB का 1966 में सदस्य बना था। भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है और 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश भी बन रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्थापित फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद में सदस्यों की संख्या 25 होगी। बात की जाए फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद की तो DPIIT ने फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की है। इसका गठन भारत में श्रम प्रधान फुटवियर और चमड़े के क्षेत्रों की वृद्धि व इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए की है। इस परिषद में कुल 25 सदस्य होंगे। श्री RK गुप्ता 2 साल के लिए इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि अन्य सदस्यों, जिनकी संख्या 24 है, को नामित किया गया है। वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी किए गए वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी।
विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर रहा है। 2018 में भारत 0.44 अंकों के साथ 115वें स्थान पर था, जो अब यह 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है। बात की जाए मानव पूंजी सूचकांक की, इस सूचकांक की गणना 3 स्तंभों उत्तरजीविका, स्कूल और स्वास्थ्य के आधार पर की जाती है। इस सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। बात की जाए विश्व बैंक की, तो इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविस मालपास जी हैं तथा इसके सदस्य देश 189 हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, टाटा ग्रुप द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मौजूदा संसद भवन के पास ही नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। संभावना है कि नए संसद भवन का निर्माण 21 महीनों में पूरा होने का अनुमान है। यहाँ ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच नई इमारतों के लिए सेंट्रल विस्टा का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए लोकसभा में 900 और राज्यसभा में 400 सीटों की व्यवस्था होगी। चित्र में आप देख सकते हैं, ये एनिमेटेड इमेज है। 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के दोनों ओर इस प्रकार से इमारतें बनाई जाएंगी। बात की जाए टाटा समूह की, तो यह एक निजी व्यावसायिक समूह है जिसकी स्थापना 1868 में की गई थी। इसके संस्थापक जमशेद टाटा जी हैं तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष रतन टाटा जी हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये हैं रतन टाटा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये हैं विराट कोहली, जो कि भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेटों के कप्तान हैं। बात की है ग्रेट लर्निंग की, तो इसके संस्थापक और सीईओ मोहन लखराजू जी हैं तथा इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने, वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बात की जाए बिहार की, तो मैप में आप देख सकते हैं बिहार की स्थिति कहाँ पे है। बिहार का प्राचीन नाम मगध है, जिसकी प्राचीन राजधानी राजगीर हुआ करती थी। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना, जिसका ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र था। इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16 तथा विधान परिषद की सीटें 75 तथा विधानसभा की सीटें 243 हैं। बिहार से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में गंडक, कोसी, राप्ती, बागमती तथा घाघरा हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपके लिए प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं 10 मार्च, 12 सितंबर, 18 अगस्त, 15 सितंबर। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए
बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।